एक्सरसाइज 1.1 के पार्ट 1 वाले वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.1 में यूज होने वाले सारे कॉन्सेप्ट को समझा था, साथ ही इसके फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व किया था। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 से सॉल्व करेंगे। अगर आप लोग को इसके पार्ट 1 वाले वीडियो को देखना है तो आप लोग वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए, वहाँ मैं पार्ट 1 वाले वीडियो का लिंक दे दूंगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला जा रहा है सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट आर ऑफ रियल नंबर्स डिफाइंड एज आर इक्वल टू ए कॉमा बी सच दैट a smaller than equal to b square is neither reflexive nor symmetric nor transitive। यहाँ पे रियल नंबर्स का एक सेट दिया गया है एंड ये जो रिलेशन है ये ना ही रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक है, ना ही ट्रांजिटिव है, ये अपने लोग को शो करना है। ठीक है। देखिए रियल नंबर्स के सेट में तो जितने भी रेशनल नंबर है, जितने भी इरेशनल नंबर है, वो सारा नंबर्स होगा। अब यहाँ पे एक कंडीशन लगा दिया गया है कि जो फर्स्ट एलिमेंट है वो सेकेंड एलिमेंट के स्क्वायर से छोटा होना चाहिए या उसके इक्वल होना चाहिए, ये कंडीशन लगा दिया गया है। तो सबसे पहले चेक करते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। देखिए रिफ्लेक्सिव होने के लिए ये दोनों एलिमेंट इक्वल होना चाहिए। तो मान लेते हैं कि 2,2 यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर है। अब कंडीशन क्या है कि फर्स्ट एलिमेंट सेकेंड एलिमेंट के स्क्वायर से छोटा होना चाहिए। तो फर्स्ट एलिमेंट क्या है 2 है, सेकेंड एलिमेंट का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 4। अब 2 जो है ये 4 से छोटा है, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, इसका मतलब 2,2 इस रिलेशन में हो सकता है। उसी प्रकार से अगर 3,3 लेते हैं, 4,4 लेते हैं, फिर भी ये रिलेशन में होगा। लेकिन अगर हम लोग लेते हैं 1/2, 1/2, आप लोग कुछ भी ले सकते हो, 1/3, 1/3, 1/4, 1/4, क्योंकि यहाँ पे रियल नंबर्स का सेट है तो हम लोग 1/2, 1/2 भी तो ले ही सकते हैं ना। तो यहाँ पे अगर 1/2, 1/2 लेते हैं तो ये इस रिलेशन में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे 1/2 ये फर्स्ट एलिमेंट है। अब सेकेंड एलिमेंट का स्क्वायर करें तो ये 1/4 होगा। अब यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट जो है ये सेकेंड एलिमेंट के स्क्वायर से छोटा नहीं है, ये तो बड़ा है ना, 1/2 तो बड़ा है। तो यहाँ पे लिखेंगे 1/2, 1/2 नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन आर बिकॉज 1/2 नॉट ए स्मॉलर देन इक्वल टू 1/2 का होल स्क्वायर, देयरफॉर आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है। अब सिमेट्रिक है कि नहीं वो चेक करते हैं। देखिए 1,3 इस रिलेशन में हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 1 जो है ये 3 के स्क्वायर से छोटा है, बट 3,1 नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन आर। 3,1 इस रिलेशन में नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे 3 जो है ये 1 के स्क्वायर से छोटा नहीं है। ठीक है। अगर 1,3 है तो 3,1 भी होना चाहिए ना इस रिलेशन में, लेकिन 3,1 इस रिलेशन में नहीं है, तो लिखेंगे देयरफॉर आर इज नॉट सिमेट्रिक। अब ट्रांजिटिव होने के लिए 3 एलिमेंट्स का होना जरूरी है। जैसे कि अगर ए बी सी 3 एलिमेंट्स है एंड ए बी बी सी ये रिलेशन आर में है, तो ट्रांजिटिव होने के लिए ए सी भी रिलेशन आर में होना चाहिए, तभी ना रिलेशन आर ट्रांजिटिव होगा। तो यहाँ पे हम लोग मान लिए हैं कि 4 - 5 - 3 ये रियल नंबर्स के सेट से लिया गया है। यहाँ पे रियल नंबर्स का सेट आर है ना, तो इससे 3 एलिमेंट्स मान लेते हैं कि 4 - 5 - 3 ये लिया गया है। अब देखिए 4 - 5 रिलेशन आर में हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि 4 जो है ये -5 के स्क्वायर से छोटा है। ठीक है। -5, -3 भी रिलेशन आर में हो सकता है, क्योंकि -5 जो है ये -3 के स्क्वायर से छोटा है। लेकिन 4 - 3 ये रिलेशन आर में नहीं हो सकता है, क्योंकि 4 जो है ये -3 के स्क्वायर से छोटा नहीं है। -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा एंड 4 9 से तो छोटा है नहीं। तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर आर इज नॉट ट्रांजिटिव। बात समझे कि नहीं? अगर 4 - 5 रिलेशन आर में है, -5, -3 रिलेशन आर में है, तो 4 - 3 भी रिलेशन आर में होना चाहिए ना, तभी ना ये ट्रांजिटिव होगा। लेकिन 4 - 3 तो रिलेशन आर में है नहीं, तो लिखेंगे देयरफॉर आर इज नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला जा रहा है चेक वेदर द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट 1 2 3 4 5 6 एज r इक्वल टू a कॉमा बी सच दैट b इक्वल टू a+1 इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। देखिए यहाँ पे अगर हम लोग a की जगह 1 पुट करते हैं तो b का वैल्यू क्या आ जाएगा 1 + 1 2। a की जगह 1 पुट करेंगे तो b का वैल्यू 2। a की जगह 2 पुट करेंगे तो b का वैल्यू 3। a की जगह 3 पुट करेंगे तो b का वैल्यू 4। a की जगह 4 पुट करेंगे b का वैल्यू 5। a की जगह 5 पुट करेंगे b का वैल्यू 6। अब a की जगह अगर हम लोग 6 पुट करेंगे ना तो b का वैल्यू 7 आ जाएगा। लेकिन इस ऑर्डर्ड पेयर को हम लोग नहीं लिखेंगे क्योंकि 7 इस सेट में नहीं है। ठीक है। तो 5 6 तक ही हम लोग लिख कर छोड़ देंगे। अब देखिए ये रिलेशन जो है ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 ये होना चाहिए, तभी ना रिफ्लेक्सिव होता। तो हम लोग लिखेंगे आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव एज 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन आर। आर इज नॉट सिमेट्रिक एज 1, 2 belongs to relation R, but
2,1 नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन आर, इसका मतलब ये सिमेट्रिक भी नहीं है। अब यहाँ पे देखिए ये ट्रांजिटिव है कि नहीं वो चेक करेंगे। देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ भी 2 है, तो 1 3 भी तो होना चाहिए इस रिलेशन में, लेकिन 1 3 तो है ही नहीं इस रिलेशन में, तो लिखेंगे आर इज नॉट ट्रांजिटिव एज 1,2 बिलोंग्स टू रिलेशन आर एंड 2,3 बिलोंग्स टू रिलेशन आर, बट 1,3 नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन आर। ठीक है, तो ये रिलेशन ना तो ट्रांजिटिव है, ना ही सिमेट्रिक है, ना ही रिफ्लेक्सिव है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में बोला जा रहा है सो दैट द रिलेशन आर इन आर डिफाइंड एज आर इक्वल टू ए कॉमा बी सच दैट ए स्मॉलर देन इक्वल टू बी इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। ये जो रिलेशन है ये रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, लेकिन सिमेट्रिक नहीं है, ये अपने लोग को शो करना है। यहाँ पे कंडीशन दे दिया गया है ए स्मॉलर देन इक्वल टू बी, यानी कि जो फर्स्ट एलिमेंट है वो सेकेंड एलिमेंट से छोटा होना चाहिए या उसके इक्वल होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं। देखिए रिफ्लेक्सिव होने के लिए ये दोनों एलिमेंट इक्वल होना चाहिए, तो मान लेते हैं कि ए कॉमा ए एक ऑर्डर्ड पेयर है। अब कंडीशन क्या है कि जो फर्स्ट एलिमेंट है वो सेकेंड एलिमेंट से छोटा होना चाहिए या उसके इक्वल होना चाहिए, तो ए के इक्वल है ही, इसका मतलब कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। इसका मतलब ए कॉमा ए इस रिलेशन आर में होगा, देयरफॉर आर इज रिफ्लेक्सिव। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग ए कॉमा ए बिलोंग्स टू रिलेशन आर एज ए स्मॉलर देन इक्वल टू ए, देयरफॉर आर इज रिफ्लेक्सिव। अब सिमेट्रिक चेक करते हैं, उसके लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। 1,3 बिलोंग्स टू रिलेशन आर एज 1 स्मॉलर देन इक्वल टू 3। 1 3 इस रिलेशन आर में हो सकता है क्योंकि 1 जो है ये 3 से छोटा है, बट 3 1 नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन आर, क्योंकि 3 जो है ये 1 से छोटा नहीं है। अगर 1 3 इस रिलेशन में है तो 3 1 भी तो होना चाहिए ना, तभी ना सिमेट्रिक होगा, लेकिन 3 1 तो इस रिलेशन में है ही नहीं, तो लिखेंगे देयरफॉर आर इज नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, अब ट्रांजिटिव चेक करते हैं। देखिए ट्रांजिटिव में क्या कंडीशन है कि अगर ए बी रिलेशन आर में है, बी सी रिलेशन आर में है, तो ए सी भी रिलेशन आर में होना चाहिए, तभी रिलेशन आर ट्रांजिटिव होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग मान लिए हैं कि ए बी एंड बी सी जो है ये रिलेशन आर में है। अब कंडीशन के हिसाब से अगर ए बी रिलेशन आर में है तो ए जो है ये बी से छोटा होगा या बी के बराबर होगा। उसी प्रकार से बी सी अगर रिलेशन आर में है तो बी जो है ये सी से छोटा होगा या सी के बराबर होगा। ठीक है, अब ए सी रिलेशन आर में है कि नहीं, उसके लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा कि नहीं वो हम लोग चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे ए जो है ये बी से छोटा है, तो मान लेते हैं कि ये बी है ये ए है, तो ए बी से छोटा है। ठीक है, बी जो है ये सी से छोटा है, तो मान लेते हैं कि ये सी है, तो बी जो है ये सी से छोटा है। अब अगर ए सी रिलेशन आर में है तो ए सी से छोटा होना चाहिए, तो यहाँ पे ए सी से छोटा है ही, इसका मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, देयरफॉर आर इज ट्रांजिटिव। क्लियर बात। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला जा रहा है चेक वेदर द रिलेशन आर इन आर डिफाइंड बाई आर इक्वल टू ए कॉमा बी सच दैट ए स्मॉलर देन इक्वल टू बी क्यूब इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। ये जो रिलेशन है ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है, ये अपने लोग को चेक करना है। यहाँ पे रियल नंबर्स का एक सेट दे दिया गया है एंड कंडीशन यहाँ पे लगा दिया गया है ए स्मॉलर देन इक्वल टू बी क्यूब, यानी कि जो फर्स्ट एलिमेंट है ये सेकेंड एलिमेंट के क्यूब से छोटा होना चाहिए या उसके इक्वल होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। देखिए रिफ्लेक्सिव होने के लिए ये दोनों एलिमेंट इक्वल होना चाहिए, तो मान लेते हैं कि यहाँ पे 2,2 है। अब फर्स्ट एलिमेंट क्या है 2, सेकेंड एलिमेंट का क्यूब करेंगे तो ये 8 हो जाएगा। 2 जो है ये 8 से छोटा है, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, इसका मतलब ये ऑर्डर्ड पेयर इस रिलेशन आर में होगा। लेकिन अगर यहाँ पे हम लोग लिखते हैं 1/3, 1/3, क्योंकि रियल नंबर्स का सेट है तो हम लोग ये तो लिख ही सकते हैं, तो 1/3, 1/3 अगर लिखते हैं तो यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट क्या है 1/3, सेकेंड एलिमेंट का क्यूब करेंगे तो 1/27 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट सेकेंड एलिमेंट के क्यूब से छोटा नहीं है, ये तो बड़ा है ना, 1/3 बड़ा है, 1/27 छोटा है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि हेयर 1/3, 1/3 नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन आर एज 1/3 नॉट स्मॉलर देन इक्वल टू 1/3 का होल क्यूब, देयरफॉर आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। बात समझ में आ रहा है। अब सिमेट्रिक चेक करते हैं। मान लेते हैं कि 1,2 इस रिलेशन आर में है, क्योंकि यहाँ पे 1 जो है ये 2 के क्यूब से छोटा है। ठीक है, बट 2,1 नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन आर, क्योंकि यहाँ पे 2 जो है ये 1 के क्यूब से छोटा नहीं है। 1 का क्यूब 1 हो जाएगा ना, एंड 2 1 से छोटा नहीं ना है, तो यहाँ पे लिखेंगे
कि देयरफॉर आर इज नॉट सिमेट्रिक। बात समझ में आ रहा है ना? अगर 1 2 इस रिलेशन में है तो 2 1 भी होना चाहिए, लेकिन 2 1 तो इस रिलेशन में है ही नहीं क्योंकि ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, देयरफॉर आर इज नॉट सिमेट्रिक। अब ट्रांजिटिव चेक करते हैं। देखिए ट्रांजिटिव चेक करने के लिए 3 एलिमेंट का होना जरूरी है। तो यहाँ पे मान लिया है कि 3/2 एंड 6/5 ये रियल नंबर्स के सेट से लिया गया है। अब देखिए 3,3/2 ये रिलेशन आर में हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट क्या है 3, अब सेकेंड एलिमेंट का अगर क्यूब करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 27/8। अब 3 जो है ये 27/8 से छोटा है ही, क्योंकि 27/8 यानी कि 3 पॉइंट समथिंग। अब 3 पॉइंट समथिंग मान लेते हैं 3.25 कुछ भी होगा, तो ये 3 जो है ये 3.25 से छोटा है ना, इसका मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, ये रिलेशन आर में मौजूद है। उसी प्रकार से यहाँ पे 3/2 एंड 6/5 भी रिलेशन आर में होगा, क्योंकि 3/2 जो है ये 6/5 के होल क्यूब से छोटा है। बट 3,6/5 नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन आर, क्योंकि 3 जो है ये 6/5 के होल क्यूब से छोटा नहीं होगा। बात समझ रहे हैं ना? ये 3 एलिमेंट हम लोग लिए हैं। देखिए 3/2 रिलेशन आर में है, 3/2 6/5 रिलेशन आर में है, लेकिन 3,6/5 ये रिलेशन आर में नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, देयरफॉर आर इज नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला जा रहा है सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट 1 2 3 गिवन बाय r इक्वल टू 1, 2, 2, 1 इज सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव। ये जो रिलेशन है ये सिमेट्रिक है लेकिन रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव नहीं है, ये अपने लोग को शो करना है। देखिए यहाँ पे इसको हम लोग मान लेते हैं लेट a इक्वल टू 1 2 3, इस सेट को हम लोग सेट a मान लिए हैं। ठीक है। अब ये रिलेशन है r इक्वल टू 1, 2, 2, 1। अब देखिए ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, क्योंकि इस रिलेशन में 1, 1, 2, 2, 3, ये मौजूद नहीं है, तो लिखेंगे r इज नॉट रिफ्लेक्सिव एज 1, 1, 2, 2, 3, नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन r is symmetric as 1, 2 belongs to relation r implies that 2, 1 belongs to relation r। यहाँ पे 1, 2 है तो 2, 1 भी तो है, तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक है। अब ये ट्रांजिटिव नहीं है। ट्रांजिटिव इसलिए नहीं है क्योंकि देखिए यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो 2, 2 अगर कॉमन है तो 1, 1 भी तो इस रिलेशन में होना चाहिए, लेकिन 1, 1 इस रिलेशन में नहीं है, इसका मतलब ये ट्रांजिटिव ही नहीं है। ठीक है, ये सिर्फ सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला जा रहा है सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ऑल द बुक्स इन अ लाइब्रेरी ऑफ ए कॉलेज गिवन बाय r इक्वल टू x, y सच दैट x एंड y हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। यहाँ पे बोला गया है कि सेट ए जो है ये लाइब्रेरी में जितने भी बुक्स हैं इन सारे बुक्स को शो कर रहा है, तो ये जो रिलेशन है ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, ये अपने लोग को शो करना है। इक्विवेलेंस रिलेशन वैसा रिलेशन होता है जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो। ठीक है। यहाँ पे कंडीशन दे दिया गया है x एंड y हैव सेम नंबर ऑफ पेजेज, यानी कि यहाँ पे ये जो दोनों बुक रखा जाएगा इस दोनों बुक के पास सेम नंबर ऑफ पेजेज होना चाहिए। तो सबसे पहले चेक करते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। देखिए रिफ्लेक्सिव होने के लिए इस दोनों एलिमेंट की जगह सेम एलिमेंट होना चाहिए, तो मान लेते हैं कि यहाँ भी x है, यहाँ भी x है। अब ये भी कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए कि इस दोनों एलिमेंट के पास सेम नंबर ऑफ पेजेज होना चाहिए। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये दोनों अगर सेम बुक है तो दोनों के पास तो सेम नंबर ऑफ पेजेज होगा ही, इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव है। यहाँ पे लिखेंगे r इज रिफ्लेक्सिव बिकॉज x, बिलोंग्स टू रिलेशन r एज x एंड x हैज सेम नंबर ऑफ पेजेज। ठीक है, तो ये रिफ्लेक्सिव है। अब सिमेट्रिक है कि नहीं वो चेक करते हैं। देखिए XY 2 बुक है, XY 2 बुक है। अब ये दोनों बुक के पास सेम नंबर ऑफ पेजेज हैं, तो ये रिलेशन R में होगा ही, XY बिलोंग्स टू रिलेशन R। अब XY के पास सेम नंबर ऑफ पेजेज है तो YX के पास भी तो सेम नंबर ऑफ पेजेज होगा ही ना, तो XY बिलोंग्स टू रिलेशन R इंप्लाइज दैट YX बिलोंग्स टू रिलेशन R, देयरफॉर R इज सिमेट्रिक। अब देखिए ट्रांजिटिव चेक करने के लिए तो 3 एलिमेंट का होना जरूरी है, तो मान लेते हैं कि यहाँ पे तीसरा बुक जो है ये Z है। ठीक है। अब देखिए ट्रांजिटिव कब हो सकता है, जब अगर XY रिलेशन R में है, YZ रिलेशन R में है, तो XZ भी रिलेशन R में होना चाहिए, तभी ना ट्रांजिटिव होगा। तो हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं कि XY एंड YZ रिलेशन R में है। लेट XY बिलोंग्स टू रिलेशन R एंड YZ बिलोंग्स टू रिलेशन R, ये हम लोग लेट कर लिए हैं। अब देखिए XY एंड YZ रिलेशन R में है, अगर XY रिलेशन R में है तो इस दोनों के पास सेम नंबर ऑफ पेजेज होगा। मान लेते हैं कि इसके पास 5 पेज है तो इसके पास भी 5 पेज है। अब YZ रिलेशन R में है तो इस दोनों के पास भी सेम नंबर ऑफ पेजेज होगा, तो इसके पास 5 है तो इसके पास भी 5 होगा। ठीक है। अब हम लोग ऐसा भी तो लिख सकते हैं कि XZ रिलेशन R में हो सकता है, क्योंकि XZ के पास भी सेम नंबर ऑफ पेजेज है,
तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स वाई बिलोंग्स टू रिलेशन आर एंड वाई जेड बिलोंग्स टू रिलेशन आर implies that xz belongs to relation R, therefore R is transitive. तो यहाँ पे लिखेंगे given relation is reflexive symmetric transitive therefore R is equivalence relation. ठीक है,